आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों के आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्य वाणी के श्रवण की प्रक्रिया में आप प्रवेश करें, इससे पहले पवित्र स्थिति धारण करें। बैठने की पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपके लिए अनुकूल हो। आपकी रीढ़ सीधी रखें ताकि शरीर की प्राणवायु ग्रहण करने की और अंगार वायु को बाहर फेंकने की क्षमता बढ़ जाए। आपकी आंखें हल्की सी बंद। अंतःकरण की शुद्धि की प्रक्रिया। प्रथम प्रक्रिया, पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो, अपने भीतर उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। फिर से कहूं, पिछले 24 घंटों में इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके अंतर जगत में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। आज का कचरा अभी ही साफ, एक क्षण भी आगे नहीं। दूसरी प्रक्रिया, आप भविष्य में क्या पाना चाहते हो? क्या चाहना है आपके भीतर भविष्य में पाने की? पूछो अपने मन से, स्पष्ट करवाओ। साथ साथ भविष्य में क्या खोने का डर है, भविष्य के लिए आपके भीतर क्या चिंता है, स्पष्ट करो। तीसरी प्रक्रिया, आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है या प्रश्न है जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। आप उन समस्याओं को अपने भीतर कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। फिर से कहूं, आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है या प्रश्न है जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप उन समस्याओं को अपने भीतर कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। यूज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज। स्पष्टता आत्मा का लक्षण, स्पष्टता परम मुक्ति का द्वार। आगे की प्रक्रिया,
पिछले 24 घंटों में आपके मुख से कोई भी असत्य वचन प्रकट हुआ है, आपने झूठ बोला है, तो उसका स्मरण करो। पिछले 24 घंटों में आपके मुख से असत्य वचन प्रकट हुआ है, आपने झूठ बोला है, तो उसे स्मरण कर लो। आगे की प्रक्रिया, पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से आपने कोई भी गलत काम किया है तो आप उसे स्पष्ट करो, स्मरण करो। पिछले 24 घंटों में आपने आपकी दृष्टि से कोई भी गलत काम किया है तो उसे स्पष्ट कर लो। आपकी दृष्टि से कल का दिन आपने कितनी परिपूर्णता के साथ जिया? आपकी दृष्टि से कल का दिन आपने कितनी परिपूर्णता के साथ जिया? आपका ध्यान केंद्रित करें आपके नाभि केंद्र पर। कितना स्वस्थ है आपका नाभि केंद्र, इसका प्रदेश? जो भी मुझे सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसके लिए मेरा जो प्रथम प्रश्न होगा वो ये होगा, कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने अंतर जगत में? कितना सुकून है आपके हृदय में? कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में, शरीर के तल पर? कितनी शांति छाई हुई है आपके भीतर, मन के तल पर? कितनी शांति छाई हुई है आपके भीतर, भाव के तल पर, मूड के तल पर? दर्शन करो, अनुभूति करो। नया सुनहरा प्रभात, नई भोर का नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है आपके हृदय में आज के लिए, आज के दिन के कर्मों के लिए। कितना उत्साह, कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद, कितना उल्लास। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state. रंग और नस्ल, जात और मजहब, लिसन, सुनना, शब्द,
रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। रिपीटिंग। रंग और नस्ल, जात और मजहब, रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। पहुँच कर अस्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। शब्द, जहां पर भी शब्द, मन का विस्तार। लेकिन मन अकेला नहीं, अकेला रह नहीं सकता मन, उसके लिए शरीर चाहिए। शरीर की संवेदना भी है। जब मैं गाता हूं मेरे भीतर भी संवेदनाएं हैं। जब तुम सुनते हो शब्द को, तुम्हारी शरीर की संवेदनाओं पर असर आता है। इसके साथ जुड़ा हुआ भाव भी है, राग भी है, संगीत भी है, ताल भी है। हर जर्रा चमकता है नूरे इलाही से, हर जर्रा चमकता है नूरे इलाही से। ये शेर जब मैंने पहली बार सुना, राग दरबारी कांगड़ा मैंने सीखा ही गुलाम अली साहब के पास से। उनकी गजलों ने मुझे दरबारी कांगड़ा राग के प्रति बहुत आकर्षण पैदा किया। मैं ऐसा कहूंगा, ये जो शेर है, शब्द है, ये शरीर के साथ जुड़े हुए मन की बात नहीं। तुम सुनना, ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन सुनना। हर जर्रा चमकता है, या को जो कुछ भी चमक रहा है, चाहे मैं चाहे तुम, हर जर्रा चमकता है नूरे इलाही से। हमारे सब के भीतर जो तेज है परमात्मा का है। हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम है तो खुदा भी है। हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जो पीली है। ये ऐसी वैसी शराब की बात नहीं। जगन्नाथ को मजा आएगा, वाह कुछ तो आई वाणी में शराब की बात। लेकिन ये परमात्मा छाप ब्रांड, परमात्मा की शराब। एक बार नशा आ गया, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला। इसके आगे जगत की सारी शराब फीकी हो जाती है। हर जर्रा चमकता है नूर इलाही से, हर सांस ये कहती है। तुम शब्दों की गहराई देखो, शब्दों की अरेंजमेंट, इसके साथ जुड़ा हुआ राग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ गुलाम अली। हर सांस ये कहती है, हम है तो खुदा भी है।
हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों। शब्द, साहित्य, मन, क्या प्रकट होता है तुम देखो। एक कवि के माध्यम से वही शब्द जो अगर मैं चाहूं तो उसमें से गालियां प्रकट कर सकता हूं। यही शब्द मैं चाहूं तो एक गीत गा सकता हूं, परमात्मा की एक रचना, एक प्रार्थना गा सकता हूं। कंठ का सामर्थ्य गाना, कंठ का सामर्थ्य सुंदर वाणी को प्रकट करना, जिसके लिए मैं प्रकट कर रहा हूं द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेजेस। ये खोज है, हर मनुष्य को इस दिशा में खोजना है कि हम कितना सुंदर बोल सकते हैं। हम वाणी को अगर प्रकट करते हैं, मुख से हमारे वाणी प्रकट होती है। वचने किम दरिद्रता, हमारे मुख से क्यों दरिद्र वचन निकले। हम सुंदर वाणी बोल नहीं सकते। आपके चिंतन के लिए मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तुम्हें बोलना ही है, मैं तो बोलूंगा। मधुर वाणी हम प्रकट नहीं कर सकते। सुंदरता का संबंध शब्दों से नहीं, सुंदरता का संबंध भाव से नहीं। क्या भाव शरीर से अलग है सुंदरता? क्या मन से अलग है सुंदरता का अंदाज? सूर्यनु कुमकुम लई उतरी उषा सौभाग्यमान। रश्मि की कविता, दिव्य काव्य। सूर्यनु कुमकुम लई उतरी उषा सौभाग्यमान। ध्यान मालिन शिव गगन, ध्यान मालिन शिव गगन। आशीष दे कैलाश नाथ, ध्यान मालिन शिव गगन। आशीष दे कैलाश नाथ। रश्मि की कविता, राग कलावती, कंपोज्ड बाय मी। स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम। आनंद मंगल मंगलम। दो पंक्ति की कविता, कंपोज्ड बाय पंडित रविशंकर। जब एशियाड महोत्सव भारत में था तब ये रचना प्रकट हुई, मैंने सुनी। तब मैं पढ़ता था SYBSC में और ये रचना मुझे इतनी छू गई। 24 घंटे जो मुझे छुआ, 24 घंटे बस मैं बैठा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, जर्नल लिख रहा हूँ। स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम। आनंद मंगल मंगलम। इतनी कविता तो मुझे ऐसा लगे बस दो ही पंक्ति लोग। लेकिन ये भीतर से जो आया, मुझे ऐसा लगे कि ये आगे जाना चाहिए, ये कविता आगे, इसकी रचना होनी चाहिए। इसके कई सालों बाद मैंने रश्मि को प्रेरणा देना शुरू किया, क्योंकि उसके लिए काव्य सहज था। इनबॉर्न कवि, जन्म से उसका इंटरेस्ट लिटरेचर। मैंने उसे कहा तो इसे आगे बढ़ा। ये मुझे नृत्य में भी लेनी है ये रचना, मैं तुझे राग देता हूं। और उसने
3 राजा मुझे दे दिए। जो मैं चाहता था कि इस रचना को किस तरह से आगे प्रकट होना है उसी तरह से, कोई फर्क नहीं। जो मैं अंदर से मेरा भाव था और उसने रचना की, कोई फर्क नहीं। उसका कारण है ये सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। 2 आत्मा एक हो जाते हैं, एक। तो जो प्रेरणा होती है कि इस तरह से मुझे कविता चाहिए, वो उसी तरह से बना देता है। उसने जितनी भी कविताएं रची मेरे कहने से, बराबर उसी तरह जो मैं चाहता था। इसी तरह से जैसे अभी जगन्नाथ काम कर रहे हैं चित्र में, ये आज का काम नहीं। मैं आपको एक बात कहूं मेरी, शायद आप हंसोगे, हंसने जैसी है। मैं छोटा था, मुझे मूर्ति की मुद्राएं इतनी प्रिय थी, इतनी प्रिय। एक भी मूर्ति की मुद्रा, चाहे वो शिव हो, पार्वती हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कार्तिकेय हो, गणेश हो, कोई भी मंदिर की हर मुद्रा में मैं खड़ा रहता था। जितना अच्छा लगे, 5 मिनट 10 मिनट। फिर उस समय मेरे पास गहने तो थे नहीं, तो मैं क्या करता था, बाथरूम में स्नान करने जाता, एक बड़ा आईना था, तो मैं साबु की फेंट से गहने बनाता। मुगट पूरा साबु की फेंट से, पूरा बाजू बंद, ये वो, यहां तक कि देवी की स्वरूप धारण करूं तो स्तन है वो साबु की फेंट से बनाऊं, देवी मुद्रा धारण करूं। जिस तरह से पार्वती खड़ी रहती है, उसकी जो मूर्ति आती है मेरी आंखों के समक्ष, में उसी तरह से पूरी मुद्रा बनाऊं। और रोज मुझे डांट मिले, कोई ना कोई, तू कर क्या रहा है, कितनी देर लगेगी तुझे नहाने में। अब उसे कैसे बताऊं कि मेरा और कोई सब्जेक्ट चल रहा है। मुझे मूर्तियां इतनी प्रिय थी। मैं जो मंदिर जा रहे हैं, मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि मैं इसमें से निकला हूं, तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। मेरा प्रश्न होगा, तुम्हें मंदिर में भगवान से प्रेम है या डर के कारण जा रहे हो? खास देखना है। डर है, गलत बात नहीं, लेकिन तुम्हें बराबर पता होना चाहिए कि मंदिर में मैं जा रहा हूं तो भगवान के प्रति प्रेम है, या मैं नहीं जाऊंगा तो ये कुछ मेरा खराब कर देंगे, मेरे बेटे को फेल कर देंगे एग्जाम में, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, बेटी को पहला जो बच्चा आएगा वो मेल बच्चा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा। भय एक, प्रकार अनेक। उस समय जो मेरे भीतर मूर्ति के साथ प्रेम था, प्रेम लगा, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे आकृति के साथ मेरा प्रेम था, मैं ऐसा कहूंगा। लेकिन उस समय मेरे भीतर जो आ रहा था, इतने सालों के बाद जगन्नाथ मेरे जीवन में आए, और दिव्य कलाकार दोनों, चित्रलेखा, जगन्नाथ, दिव्य कलाकार। मैं उससे हर बार पूछता हूं कि इसको हम प्रोफेशनल ढंग से, आप नहीं चाहते कि पैसा इसमें से आ सके, वो कहते हैं मुझे और बहुत से रास्ते हैं, लेकिन आपकी दृष्टिकोण से जो बन रहा है उसमें हमें पैसों से कोई मतलब नहीं। ये मैं बात इसलिए कहता हूं, देखो मैं कितना छोटा था, ये जो मैं आपको बात कह रहा हूं वो 2nd स्टैंडर्ड से लेकर 5वीं कक्षा तक के जो मेरा जीवन था, जिसपे मेरा मूर्ति से लगाव था, और मैं अपने शरीर पर मूर्ति धारण करता था, साबु के गहनों से, मैं साबु की फेंट से गहना बनाता था, तो उस वक्त का बीज मेरे भीतर से कुछ आ रहा था। उस वक्त स्पष्ट नहीं होता था, इतना मुझे पता चलता था कि कुछ आ रहा है। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि इतना सुंदर काम हुआ है भारत में, मूर्ति कला में इतना सुंदर, कि जब आप सच में इसमें रस लोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे कलाकार हुए इस भारत में, कोई नाम नहीं इस कलाकारों का। मूर्तियां आप देखो, विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति खजुराहो में
शिव पार्वती की मूर्ति खजुराहो में, कृष्ण राधा की मूर्ति खजुराहो में, कहीं कोई शिल्पकार का नाम नहीं, न कोई सिग्नेचर है वहां पर। नटराज की मूर्ति, जगन्नाथपुरी के मंदिर का दिव्य संदेश कला के माध्यम से, वहां कोई कलाकार की सिग्नेचर भी नहीं कि ये मैं हूं, मैंने किया है। इतनी दिव्य कला प्रकट हुई इस भारत में। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी मूर्तियां चित्रकला में आनी चाहिए। ये शिल्प कला जो है, वो मूर्ति की जो कला है वो प्रकट होनी चाहिए चित्रों में। उसकी साइज भी मेरी आंख के समक्ष आने लगी थी, इस तरह से इसकी साइज होनी चाहिए। गृहस्थी का जो बेडरूम है, हम खजुराहो को नहीं समझ पाए, लेकिन अभी मेरे पास वक्त है, मैं खजुराहो को प्रकट करके जाऊंगा। खजुराहो क्या है, कितनी दिव्यता है इस मंदिर में। कभी भी आपको, मैं तो ऐसा प्रवास यात्रा अरेंज करूंगा ही करूंगा जिसमें मैं खजुराहो रहूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है उस समय मैं जाहिर कर दूंगा कि अभी मैं खजुराहो हूं। जो भी इंटरेस्टेड है उसे आना ही है, इस मंदिर का दर्शन करना ही है। अद्भुत मंदिर। इस मंदिर को इस तरह से लिया गया है कि इसमें काम की मूर्तियां हैं, लेकिन तुम देखो काम का संबंध, इसमें विष्णु और लक्ष्मी दिखाए गए जोड़ा। आज हम सब है काम का ही तो परिणाम है। हम सब है, काम की दिव्यता दी गई। काम, जैसे मैं कहता हूं प्रसाद मंदिर, खाओ नहीं खाली, खाता तो पशु भी है। तो हमारे और पशु में फर्क क्या हो गया? वो भी खाता है, हम भी खाते हैं। काम वासना तो उसमें भी है, हम में भी है। तो हमारे और उसमें क्या फर्क है? अनेक गुना फर्क, अनेक गुना। इतनी स्वतंत्रता है हमारे पास ऊपर उठने की, इतनी स्वतंत्रता, इतना खुला आकाश जो हमारे पास है भीतर उठने का, वो पशु के पास नहीं। पशु प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा प्रकृति करवाएगी उतना ही करेगा। लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता आ गई। परमात्मा ने चाबी हमारे हाथ में दे दी। कुछ स्वतंत्रता, कुछ कदम हम स्वतंत्र हैं। तुम चाहो तो उठो, तुम चाहो तो गिरो, तुम्हारे हाथ में। उसे स्वतंत्रता दे दी। तुम खेलो, तुम खेलो। लेकिन खेल के साथ उसने साथ में रख दिया दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद, भय, चिंता। बहिर्गामी जीवन की यात्रा के साथ जुड़े हुए परिणाम और सत्य के साथ संबंध के परिणाम। तुम 1000 कोशिश करो, 1000 विधियां खोजो दुख को भगाने की, मैं तुम्हें कहता हूं, जब तक तुम्हारा संबंध शरीर के साथ है, इंद्रियगत भोग विलास, जब तक ये संबंध है, दुख नहीं मिट सकता। तुम प्रयत्न करके देखो। जैसे हमारी अपेक्षा होती है कि हम बहिर्गत जो जगत है, बहिर्गामी जगत, उसमें से सुख प्राप्त करें, उसके साथ परिणाम में दुख आ जाता है। मन से कभी तुम परमानंद प्राप्त नहीं कर सकते। तुम 1000 कोशिश करो, मन और आनंद संभव ही नहीं। मन अर्थात अपेक्षा, अपेक्षा अर्थात जो कुछ भी है उसमें मैं राजी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, ये मन। और सदा मन छिद्र वाला भिक्षा पात्र, मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है।
कितना ही भरते जाओ भिक्षा पात्र में, लेकिन नीचे छेद, हजार भरो। मन को समझना है। ये सारी बात मैं किस लिए कर रहा हूं? तुम्हें उलझाने के लिए नहीं। उलझे तो तुम काफी। मैं तुम्हें स्पष्टता देना चाहता हूं। कभी जो मेरा भाव था, मैं आपके सामने बयां करता हूं, कभी मेरा भाव था कि इसको रूप मिलना चाहिए, मूर्ति जो है वो चित्र में आ जानी चाहिए। अब जो जमाना है, इसमें शिल्प में जो समय जा रहा है, एक मनुष्य का, एक कलाकार का, दिव्य कलाकार का, उसी संदेश को अगर चित्र में लिया जाए तो ये बहुत अद्भुत तरीका है। इसका जो दर्शन है, जैसे विष्णु लक्ष्मी है, गृहस्थी का बेडरूम, शयन खंड, अति पवित्र जगह मेरी दृष्टि से, जहां पर पवित्र आत्मा प्रकट होने की संभावना है। उच्च कोटि की आत्मा शरीर धारण करने की संभावना है। स्त्री पुरुष का जो शयन खंड है वो ऐसे ही नहीं। एक समय में जो खजुराहो था, उसका प्रयत्न ये था, हर शयन खंड खजुराहो के मंदिर के साथ जुड़ जाए। काम की पवित्रता कैसे पता चलता है? संतति के प्रागट्य से। तुमने काम वासना से संतति पैदा हुई या संतति को पैदा करने के लिए तुम काम वासना में उतरे? ये जब संतति प्रकट होती है पता चल जाता है। मनुष्य के पास इसकी दृष्टि होनी जरूरी, मेरी दृष्टि से, कि जो शयन खंड है उसकी पवित्रता, जहां पर एक दंपति आराम करता है, विश्राम करता है, दोनों साथ में रहते हैं, प्रेम में उतरते हैं, वो शयन खंड पवित्र होना चाहिए। उसका वातावरण, उसमें शिव पार्वती, आदर्श पैर। तुम शिव को तो देखो, खुद भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन साथ में पत्नी भी है, साथ में 3 बच्चे लेकर, संसारी, भिक्षुक, ज्ञानी भी, जिसने शिवरात्रि दी, शिवरात्रि जिसके जीवन में प्रकट हो गई। आदर्श जोड़ा जगत का, अपनी स्त्री के साथ, स्त्री को छोड़ के नहीं, अपनी स्त्री के साथ अपने 3 बच्चों को परम ज्ञान तक पहुंचा दिया, पार्वती को पहुंचा दिया परम ज्ञान तक। अंबा, जगदंबा प्रथम नाम प्रकट हुआ पार्वती का, कि स्त्री भी परम ज्ञान को उपलब्ध होती है। स्त्री और पुरुष दोनों परमात्मा के दिव्य हाथ। मैं कहता हूं इसके बिना परमात्मा पांगड़ा। किस तरह से वो संसार चलाएगा अगर खाली स्त्री ही स्त्री हो इस जगत में? ना मैं आ सकता हूं, ना तुम आ सकते हो, ना कोई और आ सकता है, और नष्ट हो जाएगा जीवन। खाली पुरुष ही पुरुष हो तो ना मैं होता, ना तुम होते। ये एक जमाना था, समझना है, दंपति को समझना है। एक जमाना था, उसमें बच्ची का जन्म इस तरह से था कि इतनी अराजकता थी कि सुंदर स्त्री है, राजा उठा के ले जाता था, या ऐसे जो बलशाली व्यक्ति थे वो ले जाते थे स्त्री को, लड़की को ले जाते थे। आज वो जमाना रहा ही नहीं। उस जमाने में डरते थे लोग कि अगर लड़की पैदा हुई, उसका नाम भी इस तरह से रखते थे जैसे वो लड़का, बचाते थे। इस तरह के जो लोग थे उससे बचाते थे। इसमें से ये ट्रेंड हो गया कि लड़की चाहिए ही नहीं, लड़की है, लड़की पैदा होती है तो ऐसे होता है जैसे आफत आ गई। मैं कहता हूं लड़की बड़ी होगी, वो मां का स्वरूप है।
अगर उसके प्रति आदर नहीं होगा हमारे हृदय में, तो अच्छी संतति का जन्म संभव नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं, स्त्री के प्रति हमारे हृदय में आदर होना जरूरी है। जो स्त्री माता बनने जा रही है, देखो शिव, पार्वती ने अंबा मां का रूप लिया, स्वरूप धारण किया, ज्ञान को प्राप्त किया और धर्म में उतना ही काम किया जितना शिव ने, उतना ही। दोनों का काम करने का ढंग अलग था। एक माता है, एक पिता है, परम पिता, एक परम माता। परम पिता का अर्थ है जो परमात्मा के साथ अपने बच्चों को जोड़ देता है, वो परम पिता। परम पिता वो है जो अपने बच्चों को अंदर की संपत्ति देता है, आनंद, उल्लास, शांति, प्रसन्नता, सरलता, सहजता, मौलिकता, उदारता, निर्भयता, निश्चिंतता, अंदर की संपत्ति। श्री, वो जो पिता अपने संतति को देता है वो परम पिता। चाहे उसकी कोख से बच्चा पैदा हुआ है, चाहे किसी और का बच्चा है, उसके लिए सब एक। वो परम पिता, वो परम माता जो सबको खिलाती है। अन्नपूर्णा षटकम, अन्नपूर्णा के स्तोत्र, जो सबके भीतर जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो शरीर है उसको जो भोजन की जरूरियात है पुष्टि करती है माता। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर प्रेम से, सीता माँ को तुम कहना, अलका माँ को तुम कहना, जयश्री बेन जमजमिया को कहना कि आज हमें दही वड़ा खाना है। तुम्हारा वाक्य पूरा नहीं होगा उससे पहले सीता दही वड़ा बना के तुम्हारे हाथ में दे देगी, ये माँ। मैंने पहली बार ऐसा पलंग देखा। मैं ऐसा समझता था कि जो पलंग होता है उसके नीचे गादले रखते हैं लोग, ऐसा मैंने देखा था हमारे घर में भी कि एक पलंग होता है बेडरूम में, उसके अंदर गादले रखते हैं। लेकिन मैंने पहली बार जब मैं जयंती बाबा के घर गया, मैंने देखा उन लोगों का बेडरूम, वो मुझे पगला करवाने के लिए अंदर ले गए, बहुत प्रेम से कि आओ। मैं गया, मैंने पहली बार पलंग में सब प्रकार के फरसाण देखे। पहले तो मैंने ये पूछा कि सीता, मुझे यहाँ कुछ फरसाण की सुगंध आ रही है, और सुगंध भी तुम देखो, मेरी जगह खंजरी होती तो वो बटका ही भराना शुरू कर देती गादले को कि ये सुगंध कहां से आ रही है इतनी। सीता ने खोला पलंग, अंदर देखी, वानगी वानगी। मैंने कहा सीता पलंग में? उससे कहा रात को 2 बजे जयंती बाबा को भूख लगती है, उस समय मैं गांठिया कहां से बनाऊं, पकोड़े कहां से बनाऊं, तो मैं यहां ही रखती हूँ जब भी भूख लगे। और उसने मुझे भी खिलाया, ऐसा नहीं कि वो दोनों ने खाया। उसने कहा औरों को हम बाहर देते हैं, लेकिन आप हमारे गुरु हो, तो हम तीनों एक ही पलंग पर बैठकर, तो हम तीनों ने एक ही पलंग पर बैठकर जितना कुछ फरसाण था, एक भी फरसाण ऐसा न था। और सीता की मास्टरी देखना, परिणीता तो अचंभा में रह गई, आश्चर्य में, कि सीता माँ ने आधे घंटे में भारत में जितने प्रकार के फरसाण बनाए जाते हैं उसे बना के दिखा दी। प्रसाद। जब तुम्हारा शरीर भर जाता है, पौष्टिकता से पुष्ट हो जाता है, भर जाना, पौष्टिक का अर्थ पुष्ट करना, भरना। हम कब मुक्त होते हैं भोजन से? हम कब मुक्त होते हैं काम वासना से? काम वासना सेकंड नंबर पर। जिसे काम वासना से ऊपर उठना है, काम वासना के प्रति नफरत का कोई प्रश्न ही नहीं, सवाल ही नहीं,
काम वासना से तो हमारी उत्पत्ति है, बिना काम वासना हम उत्पन्न ही नहीं हुए होते। ये तरीका नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं तरीका। भोजन, तुम किस प्रकार का भोजन पसंद करते हो, और कोई दिखावा नहीं, धर्म कोई दिखावा नहीं। हाँ, अपनी मौज के लिए जरूर दिखावा करो, लेकिन अगर तुम्हें सच में प्रगति करना है, तुम्हें सच में सत्य को ही जानना है, सच में किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, अपने लिए, तो तुम्हें ठीक से समझनी पड़ेगी बात। जब तुम पुष्ट हो जाते हो, तुम मुक्त हो जाते हो। जब तुम्हारा शरीर, जो शरीर को चाहिए वो शरीर को मिल जाता है। मैं तुम्हें उलझाऊंगा नहीं बातों में। शरीर को चाहिए रोटी, शरीर को चाहिए सब्जी, शरीर को चाहिए चावल, शरीर को चाहिए कठोर, बीन्स, चाहे वटाना हो, चना हो, काला चना, गोरा चना, जितने भी कठोर भाजी चाहिए शरीर को चाहिए। सियाड़े में ग्रीन भाजी चाहिए शरीर को, और सियाड़ा का जो ठंडी मौसम है जब भाजी आती है तांदरजा की, पालक की, खानी ही है। चौमासे में करेला खाना है। इस तरह का मैंने एक प्रयोग किया जब मैं, महामृत्यु और उज्जवल, हम तीनों हिमालय की यात्रा में थे, और उस वक्त बारिश की मौसम थी, वहां भी करेला मिलता था, और जो वहां आए हमने प्रयोग भी करवाया। सुबह का जो भोजन था उसमें हम लेते थे करेला। जितनी कड़वाहट हम टिका सकते थे, क्योंकि हमारे तीनों में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था कि बहुत कड़वा है। करेला में गुड़ डालना संपूर्ण अवैज्ञानिक, संपूर्ण अवैज्ञानिक। करेला का कड़वा स्वाद लो, करेला का भजिया अवैज्ञानिक, करेला की तेल में तली हुई चिप्स, जिस तरह से पोटैटो चिप्स, संपूर्ण अवैज्ञानिक। आफ्टर 40 डोंट ईट, एंड इफ यू ईट लेस, स्वाद के लिए, फॉर टेस्ट। चबाओ बराबर, मुक्त हो जाओगे उससे। तेल को पेट में जाने ही नहीं देना है आफ्टर 40। जितना तुम तेल घी कम डालोगे आफ्टर 40, मैं तुम्हें देना चाहता हूं ब्रह्मार्पण। मैं जीतने नहीं देना चाहता यमराज को। मेरे यमराज के सामने हूं। अगर ठीक से तुम मुझे समझने लगो, मनुष्य का मृत्यु हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। अगर मेरा मृत्यु हॉस्पिटल में हो तो मेरी सारी जो कुछ मैंने प्रकट किया है जला देना। मैं हॉस्पिटल में नहीं मरूंगा। मैं शरीर छोड़ूंगा प्रकृति के बीच, जो मुझे बहुत प्रिय है। वृक्ष के नीचे, समुद्र में, नदी किनारे, प्रकृति से इतना संबंध है गहरा हमारा, और तुम्हारा भी करना चाहता हूं मैं। तुम्हारा है, लेकिन मैं खोलना चाहता हूं, इस संबंध को और गहरा बनाना चाहता हूं कि प्रकृति के साथ मनुष्य एक होना चाहिए। मृत्यु हॉस्पिटल में नहीं। मेरी दृष्टि से तो जन्म भी हॉस्पिटल में नहीं। जब समझने लगे मनुष्य ये बात, नॉर्मल डिलीवरी, अगर पशु को नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मनुष्य तो उससे कितना गुना आगे, इसके पास कितनी समझ। कि समझ लो कि आज मैं तुम्हें कहूं कि अगर मेरा जन्म है, मैं शहर में नहीं जन्मूंगा, मैं शहर में जन्म नहीं लूंगा। आज भी अगर मेरी मृत्यु हो गई शरीर की, मेरा कुछ काम बाकी रह गया और मैं इस धरती माता की गोद में आना चाहूं, तो ना मैं शहर में आऊंगा, नॉर्मल डिलीवरी मां की, और घर में, क्योंकि मुझे मेरा पता है जब मेरा जन्म हुआ, जिस जगह पर जन्म हुआ फानस का प्रकाश था, और मेरा दिए की ज्योत और फानस का जो प्रकाश है उसके साथ मेरा गहरा संबंध। और अगर प्रकाश है तो उसमें बहिर्गामी प्रकाश जो मनुष्य प्रकट करता है, सूर्य और चंद्र की बात नहीं करता, तारा की बात नहीं करता,
इसे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन जो मनुष्य प्रकट करता है उसमें मुझे सबसे प्रिय प्रकाश फानस, मशाल, दिया, इसका जो प्रकाश होता है अग्नि का प्रकाश, ये मेरा प्रिय प्रकाश जिसमें मेरा जन्म हुआ। गांव में सुंदर स्वच्छ व्यवस्थित गांव, तुम देखना कोटड़ा जहां मेरा जन्म हुआ, अगर अवसर मिला तो मैं खुद लेकर जाऊंगा उस जगह पर। लेकिन एकदम सुंदर प्रकृति के बीच पूरा गांव शांत, एकदम शांत गांव। और माता पिता भी धार्मिक, पूजा प्रार्थना, कला के प्रति रस, उच्च कोटि का साहित्य घर में। तो मेरा जो जन्म था, मैं हॉस्पिटल नहीं, लाइकिंग मेरा कभी भी, मैं गया, औरों के लिए जाना पड़ा, माँ के लिए जाना पड़ा, किसी मित्र के लिए जाना पड़ा, लेकिन मेरा लाइकिंग नहीं कि हॉस्पिटल में मैं मेरा शरीर छोड़ूं, कभी नहीं, बचपन से लेकर आज तक। तुम देखना आगे मेरा क्या होता है, मैं सब कुछ प्रकट करता जाऊंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो तुम्हारे भीतर की बात है, हृदय की बात, आज नहीं तो कल प्रकट हो ही जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से हावी आई हुई बात है, वो प्रकट हो ही जाती है। मैं अगर दूसरी बार इस पृथ्वी पर आना चाहूं, मैं गांव ही पसंद करूंगा, शहर नहीं। मैं गांव को ही सुंदर बनाने की कोशिश में लगूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे कोई नफरत है शहरों से, लेकिन गांव, हम बहुत कुछ गांव में रचनात्मक काम कर सकते हैं। शहर बोझिल हो गए, जगह ही नहीं, कई जगह ही नहीं, ओवर क्राउडेड, मनुष्य मनुष्य से भाग रहा है। गांव में मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने ऐसे गांव देखे, एक घर में, गुजरात के कुछ गांव है, बहुत सुंदर गांव, अद्भुत गांव, मैं रहा खुद वहां। एक गांव में, एक घर में एक मेहमान आता है, पूरा गांव उसको मिलने आता है। तुम देखो, एक गांव में एक घर में एक मेहमान, उससे मिलने के लिए हर कोई आता है। आज भी आप गुंदेल देखना, दिनेश का गुंदेल, मैं जब जाऊं सब आ जाना, पूरा गांव मिलने आता है और सबके लिए घर में चाय बनती है। मैं देखता हूं प्रेम, कि क्या ये गांव के लोग, जिसे हम कहते हैं गंवार, कौन गंवार है? मैं मुझसे ही पूछता हूं, ताकि तुम कोर्ट में केस न कर सको कि उसने हमें गंवार कहा, क्योंकि मैं भी शहर में रहा। शहर में परमिशन लेनी पड़ती है, किसी को मिलने जाता हूं, उसको एक वीक पहले मोनू को बताना पड़ता है कि मैं तेरा गुरु हूं और आ रहा हूं तेरे पास, तो कब आऊं? लेकिन मोनू ऐसा नहीं, वो कहता है आपका ही घर है, जब आना चाहो, आपको थोड़ा पूछना है। लेकिन गांव का जो हम रचनात्मक उपयोग इसलिए कर सकते हैं कि वहां हम बहुत प्रकृति पर काम कर सकते हैं। प्रकृति पर पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, सुंदर बगीचा बना सकते हैं हर एक घर में, और यही करना है, सुंदर कर्म। पूरा दिन चिंतन के लिए प्रश्न, आज का जो दिन है, हम उल्लास के साथ नहीं जी सकते। हम कितनी उल्लास के साथ जी सकते हैं आज का दिन अर्थात 24 घंटे में रात भी आ गई। कितनी भोजन की जरूरियात, कितनी निद्रा की जरूरियात, कितनी विश्राम की जरूरियात। रात्रि को बदलना है शिवरात्रि में, जो रात्रि का विश्राम है वो बदलना है शिवरात्रि में। ये दृष्टिकोण कि तुम्हारे कान पर पड़ना चाहिए शिवरात्रि शब्द, इसके साथ जुड़े हुए अनेक और शब्द, कल्याणकारी रात्रि, पवित्र रात्रि, शुद्ध रात्रि, निष्कंप रात्रि, निश्चिंत रात्रि। सारी व्याधि समाप्त हो गई, जहां पर सारी व्याधि जीवन की समाप्त हो गई।
दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, व्यक्ति के लिए फरियाद, परिस्थिति के लिए फरियाद, भय, चिंता का अर्थ है केवल 2 आंखों से जीना। जिस दिन तुम 3 आंखों के साथ जीना सीख जाओगे, कुछ भी नहीं इसमें, ये केवल अभ्यास है। जैसे कि अभी तुम मुझे सुन रहे हो, तुम 2 आंखों से मुझे देख रहे हो, मेरी आकृति को देख रहे हो, उसी के साथ तुम अपने भीतर भी देख सकते हो कि अभी तुम्हारे भीतर कौन सा विचार चल रहा है, कौन सा भाव उठ रहा है, कैसी शारीरिक संवेदना है भीतर, स्वस्थ है, बीमार है, पेट में कुछ गड़बड़ है, घुटन दुख रहा है, एक ही स्थिति में बैठ बैठ के कमर ढीली हो गई है, कब से बैठे हैं सीधे सीधे, थक गए, सब कुछ तुम देख सकते हो अपने भीतर। केवल अभ्यास है। हर पल जहां पर भी तुम्हें स्मरण आए, अभ्यास, जहां पर भी तुम्हें स्मरण आए, तुम देखो अपने भीतर कौन सा विचार चल रहा है, कौन सा भाव उठ रहा है भीतर। कल जिस व्यक्ति पर क्रोध किया, नफरत की, ईर्ष्या की, तिरस्कार की, आज भी उसी व्यक्ति से नफरत करेंगे, क्रोध करेंगे, घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। 24 घंटे में हमारा क्या विकास हुआ। समझदार मनुष्य जो मुझे सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसको मैं जागरूक कर रहा हूं। जो दिन हमें मिला है जीने के लिए, परमात्मा की अमूल्य भेंट, उसने बेशर्त हमारे हाथों में रख दी। जियो तुम। कल तक जो भी तुमने भूल किया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। पुराने खिलौनों को भूल जाओ, ये नया खिलौना चलो तुम्हारे लिए। किस तरह से हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, मैं तुम्हें बताता हूं उसकी रीत। शुक्रिया अदा करने की, तुम ठीक से जियो। जितना सामर्थ्य है कि आज के दिन का जितना हम रचनात्मक उपयोग कर सके, प्रसाद बनाए तो भी ऐसा प्रसाद हम खुद भी पुष्ट हो जाए और औरों को भी पुष्ट करें। जिस तरह से कबीर कहते थे, वाणी बोलो तो ऐसी बोलो जो खुद को भी शांत कर दे और सुनने वालों को भी शांत कर दे। मैं भोजन के बारे में कहता हूं, बनाओ तो ऐसा भोजन बनाओ, पुष्ट कर दे, तुम्हें भर दे, संतोष से भर दे, संतोष से। दिन प्रतिदिन हमें आत्मा के संपर्क में आना है, जो हमारी निजी संपत्ति है, जो सदा हमारे साथ रहेगी, जो सदा से हमारे साथ है, सदा हमारे साथ रहेगी, जो सत्य है। ना इसका कोई जन्म है, ना इसकी कोई मृत्यु है। इसके साथ हमारा संबंध बनना चाहिए। क्यों? परमानंद, परम उल्लास, असीम शांति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण समझ, विचारों का उपद्रव समाप्त, तीसरा नेत्र। जैसी तुम्हारी शक्ति तीसरे नेत्र को छुई, तुम समाधान में, तुम्हारे जीवन में समाधि प्रकट। चाहे तुम बीच बाजार हो, चाहे तुम बीच संसार हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। पूरे दिन में जब भी तुम्हें ध्यान आए, जब भी, तुरंत ध्यान दो भीतर कौन सा भाव जग रहा है। क्रोध जग रहा है, काम वासना जग रही, घृणा जग रही, तिरस्कार जग रहा है, प्रेम जग रहा है, अलौकिक आनंद जग रहा है। तुम देख सकते हो। ये सूक्ष्म नेत्र है, लेकिन ये अभ्यास है। तुम्हारे चिंतन के लिए मेरा जो प्रश्न होगा वो ये होगा, आज का दिन हम इस तरह से जी नहीं सकते कि विचार पैदा ही न हो। जो पुराना कुछ हमारा पीछा कर रहा है, मन, वो पुराना है। हमने ही ईंधन दिया, जब हमें पता नहीं था तो हमने ही कांटे बोए,
हमारे बगीचे में हमने कांटे बोए, दुख के, पीड़ा के, संताप के, ईर्ष्या के, तिरस्कार के, घृणा के, नफरत के, और हम ही उलझ गए। कांटे जरूरी है, लेकिन उसकी वाड़ बनानी है ताकि हमारा बगीचा सलामत रहे। सलामत, ठीक से बगीचा प्रकट हो जाए, ठीक से हमारा बगीचा प्रकट हो जाए। नफरत पैदा न हो हृदय से, करुणा पैदा हो। करुणा का सामर्थ्य है हमारे में, न होता तो ठीक है, नफरत पैदा होती, लेकिन ऐसा परमात्मा की कृति है। हर एक जीव का प्रागट्य उसकी कृति है। नूर इलाही के जो प्रकाश है, जो नूर है हमारे में, वो उसी का ही नूर है, जो हर जगह प्रकट है उसका ही। तो वो कभी हो ही नहीं सकता कि वो नफरत से भरा हुआ। जो कमी है हमारी समझ की कमी है, जो हमें सीखना है। तीसरे नेत्र के साथ जीना, ये कला है कि पूरा दिन पड़ा है हमारे पास, पूरा दिन पड़ा है, और कोई लेबोरेटरी में जाने की जरूरत भी नहीं कि आज का दिन तुमने कैसा पसार किया। रात्रि, शिवरात्रि प्रकट हुई तुम्हारे जीवन में कि नहीं हुई? नहीं हुई तो कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा दिन फिर से काम शुरू, फिर से करो प्रयत्न, फिर से करो। क्या आज का दिन हम इस तरह से जी नहीं सकते कि विचार प्रकट ही न हो? तीन नेत्रों के साथ हर पल अभ्यास है। चलो वो तुम्हें लगे ये थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स है, जाने दो, मैं तुम्हें इजी रास्ता बना। क्या आज का दिन हम इस तरह से जी नहीं सकते जहां जितने विचार की जरूर हो उतना ही विचार, बाकी नहीं। धर्म अर्थात जीवन जीने की कला, अर्थात समझ, कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या पहनना, किस तरह से बातें करनी, कैसी बातें करनी, किस तरह से वर्तणूक करनी, विवेक धर्म देता है। ये कला है। ठीक से विवेकपूर्ण जीवन होगा, जीवन में शांति होगी, ये इसका परिणाम। अगर तुम्हारे जीवन में अशांति है, क्यों अशांति है? तुम विवेक चुक गए, कहीं पर तुमने भूल कर दी, तुम्हें खोजनी है भूल। अशांति एक दिन में प्रकट नहीं हुई, अशांति को हमने पोषण दिया। अशांति के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं। तुम ठीक से काम करोगे, जो संग है, जहां पर तुम्हें किसी के प्रति नफरत है, उसका तुम ठीक से उपयोग करो। तुम ठीक से जियोगे, नफरत बदल जाएगी। देखने की शक्ति में नफरत शक्ति है। तुमने उसे प्रोत्साहन दिया, नफरत बढ़ गई। तुम हट गए, नफरत को रहना हो तो रहो, मेरा प्रोत्साहन नहीं। तुम हट गए, नफरत टिक नहीं सकती। तुम्हारे प्रोत्साहन के बिना तुम्हारे जीवन की अशांति टिक नहीं सकती। तुम्हारा प्रोत्साहन होगा तो तुम्हारी अशांति टिकेगी। तुम्हारा प्रोत्साहन होगा तो तुम्हारे भीतर क्रोध टिकेगा, दुख टिकेगा, पीड़ा टिकेगी, संताप टिकेगा। तुम्हारा प्रोत्साहन चाहिए। तुम हट गए, पूरा मीनारा कड़ड़ घुस और शक्ति में गया देखने वाला। रोज देखना है, रोज कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई। कल मुझे इस व्यक्ति पर नफरत थी, आज भी नफरत, उसका मतलब है अभी मैं वहीं घूम रहा हूं, मेरी ऊर्ध्व गति न हुई 24 घंटे में। कल नफरत थी जिसे भीतर से, आज वो नफरत चली जाएगी, चली ही जाएगी। मैं तुम्हारी श्रद्धा, मैं तुम्हारा विश्वास, मैं तुम्हारे साथ हर पल, सबके साथ। जो कुछ भी मैंने पाया उसमें से मैं कुछ भी मेरे पास रखना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। और अगर रह गया
तो फिर से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि जन्मूं कहाँ, मैं भाटली में आऊं कि कोटड़ा में जन्मूं कि यहाँ जन्मूं। फिर से ये इसलिए मुझे आना पड़ेगा कि ये रह गया, ये कहने का रह गया कि इस तरह से मैं इसे हेल्प कर सकता था, इसे उठा सकता था, इसका जीवन, इस घर में मैं बगीचा की प्रेरणा दे सकता था, इस गांव में मैं युवाओं के लिए अखाड़ा बना सकता था। जीवनी बनाऊंगा, मैं प्रकृति में ले आऊंगा युवाओं को, मैं दौड़ना सिखाऊंगा युवाओं को खुले मैदान में, जो मैंने किया है। ये रह गया तो मुझे आना पड़ेगा। आज का दिन है हमारे पास। प्रश्न मेरा ये है कि जहां पर जितने मन की जरूरियात है, जितना मन कि अगर मुझे ये सब्जी बनानी है तो सब्जी काटनी पड़ेगी, प्रसाद मंदिर में लोगों को इस तरह से इकट्ठा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो जितना जरूरी है, इससे एक विचार भी ज्यादा नहीं। बिजनेसमैन के पास से सीखो। मोनू है ग्रेट बिजनेसमैन, जयंती से ज्यादा तो कोई बड़ा बिजनेसमैन इस पृथ्वी पर नहीं। मेरे पास अभी नहीं आया तो मैं जयंती कोई बड़ा बिजनेसमैन। कोई भी वस्तु वो खरीदने जाता है, वो कहता है 100 रुपया, जयंती कहता है 10 रुपया दूंगा मैं। बहुत सुंदर, यही कला। अब भीतर आओ, भीतर यही कला, सेम यही कला। 4 विचार की जरूर है, एक विचार में पता दो, बाकी के 3 निकाल दो। क्यों एनर्जी खर्च करें? हमारी एनर्जी आत्मा की, और पैसों से अनेक गुना मूल्यवान। पैसा कुछ भी नहीं इसके आगे। तुम जो बंगलों में रहते हो वो थोड़ा आत्मा का घर है। तुमने जो बंगला बनाया, तुमने जो फार्म हाउस बनाया, बहुत सुंदर, लेकिन वो तुम्हारे शरीर के रहने के लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए, आत्मा के लिए तुम्हारा शरीर। और हमारा शरीर कचरा से भरा। क्या आज का दिन हम भीतर का जो पुराना कचरा है साफ नहीं कर सकते? जिस तरह से हम एक दिन नवा वर्ष आता है तब हम सब कुछ साफ करते हैं, पीछा लगाते हैं, घर में मेहमान आएंगे उसको दिखाने के लिए। ओल्ड फैशन, न्यू फैशन, लिव फॉर योरसेल्फ। अपने लिए जियो, अपने लिए साफ करो सुंदर बगीचा घर में, अपने लिए खुद फूल देखो और प्रसन्न हो जाओ। प्रेम प्रकट करेगा फूल तुम्हारे भीतर। एक प्रेमिका के पास जाता है, गुलाब का फूल लेकर जाता है। जब शिष्य गुरु के पास आता है, उसके चरणों में फूल रखता है। क्या मतलब इसका? तुमने कभी सोचा इसका मतलब क्या? इसका मतलब है मैं मेरा हृदय तेरे पास रखता हूं। भाव है ये, भाव। चाहे प्रेमी प्रेमिका को पता भी नहीं, वो ऐसे ही गुलाब का फूल देता है, लेकिन बहुत भीतर घट रहा है, क्योंकि हृदय तो कैसे मैं निकाल के दूं? हृदय दूंगा तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, मैं पहले गया, तुझे दूंगा क्या? और तुझे काम भी नहीं आएगा। इस तरह का हृदय तो मैं फूल देता हूं। इसी तरह से चरणों में फूल रखते हैं। हृदय, हृदय के साथ संबंधित फूल, प्रसन्नता के साथ संबंध फूलों का हमें बोना है। जो मुझे समझने जा रहे हैं, जिसके पास भी थोड़ी सी भी जमीन है, उसको भरना है फूलों से। किस लिए? जब हम रात को सोने जाए, जिस तरह से मैं कहता हूं भोजन के बाद तृप्ति का अनुभव करो। तृप्ति कहां से आती है? कि बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए भोजन। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें जरूरत हो जिस बात की और तुम्हारे पास न आए, हो ही नहीं सकता। मैंने अनुभव किया। तुम करो इस बात का अनुभव कि सच में तुम्हारी जरूरियात है। दही वड़ा अगर तुम्हारी जरूरियात है और सीता न बनाए, हो ही नहीं सकता। अपने आप बनाएगी, अपने आप। और अगर कल रात को दही वड़ा नहीं मिला, मैंने सकंजे में लेने की ट्राई की, कोई मेरे हाथ में नहीं आया। जयंती और मोनू तक मेरे हाथ में नहीं आए। 2 मेरे शिकार थे, दही वड़ा में फंसाने थे। दोनों निकल गए।
दोनों ने फरियाद नहीं की कि आपने तो दही वड़ा का प्रोग्राम बनाया था और जयश्री माँ ने सब उल्टा दिया, खिचड़ी वही की वही, भात और मग। लेकिन खंजरी माँ का मग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कल का सूप, इसी तरह से मग का सूप। विश्राम जो है रात्रि का, शिवरात्रि है, इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे? पहले तो जब रात को सोने जाओ 1 घंटा पहले ग्रुप से मुक्ति ले लो कि बहुत हो गए, अब कल मिलेंगे, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी, सायोनारा सायोनारा। अपने बिस्तर पर जिस तरह से मोनू भागता है खाने के बाद, इसी तरह से बस चले जाओ, अकेले हो जाओ। बैठने की क्षमता है, थोड़ी देर बैठ जाओ। पूरे दिन का जो कचरा जमा हो गया है उसे साफ कर दो नींद से पहले, थोड़ी देर, जितनी क्षमता है, चाहे 1 मिनट क्यों ना हो। विकासमान है। मैं तुम्हें मेरा एक अनुभव कहूं, मैं छोटा था, मेरी मां ने मुझे इतना सिखाया, सोने से पहले प्रार्थना करो। उसने मुझे प्रार्थना सिखाई, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मुझे कुछ पता नहीं चलता था इसका मतलब क्या, लेकिन मैंने रट ली। वो कहते तू प्रार्थना कर, और कोई आग्रह नहीं, वो कहते थी निद्रा में जाओ उससे पहले प्रार्थना करो। और मैं कैसे करता था वो भी मैं बताऊं, ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम। फिर कब मैं सो गया पता ही नहीं, सुबह में याद आता था कि मैंने तो प्रार्थना भी पूरी नहीं। इतना पूरे दिन खेलते थे, इतना खेलते थे, और फिर मैं माँ को देखता, वो सो गई है, उसने प्रार्थना नहीं की। मुझे अंदर से ये होता है कि वो तो करती नहीं प्रार्थना, और मैं सो जाऊं तो मेरे अंदर से मेरा जी काटे मुझे कि तुझे माँ ने बताया है और मैंने प्रार्थना की नहीं। फिर ऐसे वैसे खड़ा होके बैठ के ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, बस वहां तक ही मुझे आता था, और फिर कब निद्रा में सरक जाना, ये हो सकता है। ऐसी निद्रा, विश्राम जिसे हम कहें, श्रम किया, इतना श्रम के इससे आगे श्रम अब संभव ही नहीं, हाथ उठना ही नहीं, उठना संभव ही नहीं। विवेक, कितना श्रम, क्या श्रम, किस तरह से करना श्रम। लेकिन देखो उस समय की जो प्रार्थना है, मैं तुम्हें आज भी करवाता हूं, आज भी, चाहे रूप बदल दिया मैंने उसका, मैंने 3 जोड़ दी प्रार्थना, इसके साथ त्र्यंबकम यजामहे भी, त्रिनेत्र की प्रार्थना। तुम उसे समझो न समझो, ये विज्ञान है, विज्ञान, ये खाली नहीं जाएगा, मंत्रों का विज्ञान है अपना, ये भी बताऊंगा मैं समय आने पर। लेकिन सोने से पहले जरूरी, सोने से पहले तुमने गड़बड़ कोई बात की है मोबाइल पर, विवेक, संध्या के बाद मोबाइल जितना कम यूज कर सको, जितना। मैं जड़ता नहीं देना चाहता तुम्हें, समझ जरूरी है, पत्नी को फोन करना जरूरी है, बच्चों को फोन करना जरूरी है, करना ही है, मैसेज देना है, लेकिन मोबाइल पर विवेकपूर्ण बात, मैसेज विवेकपूर्ण, उससे ज्यादा नहीं। संध्या समय के बाद मैं तुम्हें शिवरात्रि भेंट देना चाहता हूं, और भेंट तब दी जा सकती है कि तुम हाथ तो कम से कम तुम्हें आगे करने पड़ेंगे कि लाओ भेंट, इतने तो मुझे तुम्हें तैयार करना पड़ेगा कि चलो तुम दोनों हाथ आगे लाओ तो मैं तुम्हें शिवरात्रि दे दूं भेंट। मैं तैयार कर रहा हूं तुम्हें। जितना मोबाइल संध्या के बाद उसका यूज कम कर सको कम कर दो। बातें भी ओम शांति शांति मंत्र के बाद जरूरी नहीं है, टाल दो कि इस बात की अब जरूरी नहीं, कल करेंगे। मस्ती बहुत की, पूरा दिन है मस्ती के लिए, अब नहीं, अब मुझे मेरी निद्रा देखनी है ठीक से, जितनी क्षमता है। भोजन के बाद थोड़ा चलना जरूरी, इसलिए चलना जरूरी, थोड़ा काम थोड़ा चलना, ताकि भोजन से जो पैदा होता है गैस और लिक्विड, यूरिन के मार्फत या गैस शरीर से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं आगे तुम्हें बताता हूं कि जो गैस है, लिक्विड है, जरूरत से ज्यादा
भीतर स्वप्न पैदा करते हैं जरूरत से ज्यादा, क्योंकि वो हिलेगा, किडनी काम करेगी, स्पंदन पैदा होगा भीतर से, आंत में स्पंदन पैदा होगा। गैस है, गैस ठहर जाता है, आंत की कुछ अवस्था में गैस ठहर जाता है। आंत और विचार, पेट और स्वप्न दोनों को गहरा संबंध, बहुत गहरा संबंध, पेट और भाव दोनों को गहरा संबंध। पेट का असर पूरे शरीर पर, आप ऐसा समझो। इसे योग की भाषा में कहा गया मणिपुर चक्र। ऐसा नगर पतंजलि ने देखा, अनुभव किया, जैसे अनेक डायमंड बिछाए हुए हो नगर में, ऐसा नगर। इसका असर पूरे शरीर के हर ऑर्गन पर। मैं किस लिए इतना जोर दे रहा हूं, खाना पीना व्यायाम, कि तुम रोग में न फंस जाओ, कहीं रोग में न फंस जाओ। तुम साधना करने चले थे और तुम मानसिक विक्षिप्तता में फंस गए, उसका कारण है तुम्हारा पेट ठीक नहीं, पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं, और तुम त्रिनेत्र के ध्यान में लगे, तुम फंसोगे। क्योंकि अगर ठीक से तुम्हारी साधना नहीं होगी, विक्षिप्तता घेर लेगी मन की, भाव की, और उसमें कुछ और कारण नहीं, पेट का स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी। तुम सो, उससे पहले पेट स्वस्थ लगना चाहिए, शांत, निर्भर, निर्बोझ, गुरुत्वाकर्षण उस पर न लगे। तुम जब सो, उससे पहले जितना तुम देख सको अपने भीतर भाव, जो भी भाव हो, चाहे काम वासना का भाव हो, कोई गलत नहीं, जो है। हम जैसे है, उसकी भेंट है हम। उसने हमें जो जीवन दिया, हमने जो समझ से जिया, वो है हम आज। जो भाव है, जो विचार है। जितनी क्षमता। तुम एक बात समझना, परमानंद और टेंशन, शिवरात्रि पाना है, मन टेंशन का संबंध मन से। तनाव, शिवरात्रि आज मुझे मिलनी चाहिए, कल मैं पूछूंगा शिवरात्रि मिली? तनाव परमात्मा को पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है। जब तुम्हारा परमात्मा से मिलन हो, तुम पूछना उसे कि तुमने हमें ऐसा तनाव क्यों दिया, वो समझेगा ही नहीं। तनाव मतलब मुक्ति और मोक्ष, तनाव, मुक्ति को पाना तनाव, या तनाव रहितता, रिलैक्सेशन और मुक्ति को संबंध है, रिलैक्सेशन और मोक्ष को संबंध है, रिलैक्सेशन और शिवरात्रि को संबंध है। लेकिन जब तक तुम्हारी नजर क्षमता है, तुम देखते जाओ। तुम निद्रा में सरक गए, जैसे तुम जागे, जहां पर जागे तुम्हें लगता है बस आराम हो गया है, तुम सोने को बहुत महत्व मत देना। तुम्हें लगे नहीं अब मेरा शरीर ठीक है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा तुम हलन चलन कर सको, मैं तुम्हें सब बताता जाऊंगा, मैंने जो प्रयोग किए वो भी तुम्हें बताऊंगा। ऐसे घरों में मैं रहा हूं जिसमें बाहर कोई जगह नहीं कि तुम जाओ, या तो तुम फिर रोड पर चले ही जाओ तो ठीक है। तुम्हें एक ही जगह पर खड़े रहकर स्पॉट रनिंग नहीं करना है, रात को स्पॉट वॉकिंग, एक पैर ऊंचा किया फिर दूसरा, क्योंकि कुछ तो करना है। उठ गया, करेंगे क्या? निद्रा पूरी, सब सोए हुए, सबको डिस्टर्ब करना विवेक नहीं। ठीक से समझना, भोजन संपूर्ण शांत, मौन, विवेक। मैंने भोजन ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं औरों को डिस्टर्ब करूं। भोजन की पवित्रता, इसके साथ जुड़ी हुई एक बात मुझे स्मरण में आई, तुम्हें कह दूं। जहां हम प्रसाद लेते हैं वहां बेसिन नहीं होनी चाहिए, सीख समझना इसे। वहां तुम हाथ मुंह धो, मुंह से तुम गड़फा निकालो, गला साफ करो, आवाज करो, ये प्रसाद की पवित्रता को तोड़ देता है। जैसे अभी यहां सीख है, तो जिससे प्रसाद ले लिया वो वहां हाथ मुंह साफ करने जाएगा, अपना गला साफ करेगा, ये हाइजीनिक नहीं
और ठीक भी नहीं। जो भूल है उसमें से हमें सीखना है कि आगे जो प्रसाद मंदिर हो उसमें किस तरह से व्यवस्था करनी है हमें, कि वहां पर हाथ मुंह वहां पर नहीं धोया जाता जहां हम प्रसाद लेते हैं, वहां पर गला साफ नहीं किया जाता। ये इसकी पवित्रता है। जैसे प्रसाद मंदिर में बिन जरूरी बातें नहीं, जब प्रसाद हम ले रहे हैं तो बिन जरूरी बातें नहीं। लेकिन इसमें आप बहुत सीरियस न हो जाओ, कभी इसलिए मैं आपको हंसाता हूं कि जड़ न हो जाओ, जड़ समझपूर्वक। इसी तरह से निद्रा की पवित्रता, जैसे मेरी निद्रा पूरी हो गई उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमिंग ओमकार करूं और औरों को जगा दूं, ये योग्य नहीं। जितनी निद्रा आपकी जरूरियात है वो पूरी होनी चाहिए। कम से कम 10 से 2 बजे की निद्रा स्वास्थ्यप्रद निद्रा है, जिससे जो कुछ भी इम्बैलेंस है पूरे दिन में, हमने जो कुछ भी गड़बड़ किया, शरीर अपने आप उसे ठीक कर लेगा। अपने आप ठीक से तुम जियोगे, कोई बीमारी लागू पड़नी संभव नहीं। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, तुम्हारे अनुमति के बिना तुम्हें खांसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें जुकाम नहीं होना चाहिए, तुम्हें सर दर्द नहीं होना चाहिए, तुम्हें पेट की बीमारी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी अनुमति के बिना। और तुम्हें हो तो तुम कह सकते हो मेरी अनुमति है, तुम चिंता मत करो, मैं बिना गोली उससे ठीक कर लूंगा। शरीर के प्रति आदर का भाव, आदर का, जिस शरीर में हम यात्रा कर रहे हैं पहले तो उससे प्रेम करना सीखना है, आदर देना सीखना है। परमात्मा की भेंट है ये, इसे बिगाड़ना नहीं है, इसे बिगाड़ना नहीं है। ये समझ है जीवन की, क्योंकि शिवरात्रि का अनुभव तुम कब करोगे? जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। बीमार शरीर में तुम शिवरात्रि का अनुभव नहीं कर सकते। तुम 1000 कोशिश करो, शिवरात्रि नहीं प्राप्त होगी। उजागरा हो जाएगा, अनिद्रा भेंट में आ जाएगी, लेकिन तुम शिवरात्रि प्राप्त नहीं होगी, विश्रांति नहीं, शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए अगर जब निद्रा पूरी हो गई, स्मरण करो कैसे स्वप्न रहे भीतर, काम वासना के, मार धाड़ के, डर के, भूत प्रेत के, कोई जिम्मेवार नहीं। तुम्हारा पेट का स्वास्थ्य ठीक करो, दूसरे दिन देवी देवता तुम्हें हार पहनाने आएंगे। पेट का स्वास्थ्य ठीक होगा तो दूसरे दिन भगवान दिखेंगे तुम्हें, जो तुम्हारा है। गुरु का प्रेम है, गुरु से प्रेम है, गुरु आएगा तुम्हारे स्वप्न में, तुम्हें नाचता हुआ मोर दिखाई देगा। चलो मैं मेरे स्वप्न कहता हूं, तुम्हें पूर्णिमा की रात, पूरी रात, जैसे पूर्णिमा की रात में तुम बैठे हो, तारों भरा आकाश, लहराते हुए वृक्ष, बगीचा, स्वप्न। ये भी स्वप्न के प्रकार, जिस तरह से काम वासना, जिस तरह से खाने के स्वप्न, मार धाड़ के, हिंसा के, भूत प्रेत के स्वप्न। दूसरी तरफ तुम स्वप्न देखो, फूलों के बगीचे में बैठकर तुम संगीत सुन रहे हो, समुद्र के तट पर तुम लहराता हुआ समुद्र देख रहे हो, तुम नाचता हुआ मयूर देखते हो। रंगीन स्वप्न, इंस्ट्रूमेंट कलर कुछ नहीं उसके आगे। इंस्ट्रूमेंट कलर तो मनुष्य ने खोजे, उससे पहले परमात्मा ने अंदर डाल दिए थे। हर चक्र के साथ कलर का संबंध है, चक्रों से। हर मणि, हर जिसे हम कहते हैं शक्ति चक्र, उसका अपना एक रंग है, रंगों से भरा। जिस तरह से तुम डायमंड देखते हो और अनेक प्रकार के रंग दिखते हैं भीतर, ऐसा ही इससे अनेक गुना ज्यादा। ऐसे ही हमें रंग के प्रति आकर्षण नहीं होता, ये भीतर जाने की निशानी है। जो रंग के प्रति आकर्षण है, जो एक चित्रकार चित्र में कलर भरता है, ये निशानी है कि अब खींच रहा है, अंदर का जगत उसे खींच रहा है, ऊपर का जगत उसे खींच रहा है भीतर। ऐसे स्वप्न, इसलिए शांत स्वप्न, तुम्हें पूरा भजन सुनाई देता है रात को, पूरा भजन। सामज भर गमना, मैंने मेरे स्वप्न में सुना। हो सकता है शांति, इतनी शांति। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं किस तरह से काम करना है। जब भी तुम्हारी निद्रा खुल जाए, चलो पहले तो मैं तुम्हें यह बताऊंगा, कोई उपाय नहीं चलने का, घूमने का, ना बगीचा है ना कुछ है, थोड़ी सी जगह है। क्या क्या स्थिति है
पहले तो तुम्हारे 2 करवट, लेफ्ट हैंड साइड सोए रहो और देखते रहो भीतर क्या हो रहा है, कोई चारा ही नहीं। उससे थक जाओ तो सीधा सो जाओ, फिर देखते रहो। घड़ी है पास में देखने की, देखोगे अब मैं सीधा सोता हूं शवासन में, कितना घंटे तक मैं शवासन में रह सकता हूं, 1 2 3। लेफ्ट हैंड साइड कितना रह सकता हूं, 1 2 3, फिर से सीधा, फिर से लेफ्ट, फिर से सीधा, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। या थोड़ी सी जगह है तो खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। देख लो, यूरिनल की इच्छा है, क्योंकि स्वप्न का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, मल मूत्र भी इसके साथ जुड़े हुए हैं स्वप्नों के साथ। तुमने देखा होगा कि जैसे मल बनता है तो पिछली रात में स्वप्न अस्त व्यस्त हो जाते हैं, अस्त व्यस्त गड़बड़ स्वप्न शुरू हो जाते हैं। उसका कारण है मल तैयार होने लगा भीतर, अब निष्कासन करने की प्रक्रिया चल रही है, उसे ठीक से समझना है, देखना है। जो कुछ भी घट रहा है, जितनी तुम्हारी समझ, मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा, तुम्हें देखना है। प्रयोग, धर्म अर्थात प्रयोग, समझ के साथ प्रयोग। जैसे कल मैंने कह दिया, दिव्य वाणी के बाद मेरा पैर मत छूना, क्योंकि जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम्हें दे ही दिया, कुछ भी नहीं रखा मेरे पास। अब तुम्हें पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। अब जो तुम्हें करना है वो करना है। तुम्हें अगर मुझे खुश करना है, मेरा आशीर्वाद लेना है, साष्टांग दंडवत सीखो। साष्टांग दंडवत प्रणाम, ये प्रणाम की रीत सबको करना है। साष्टांग दंडवत सीखना है। तुम्हारी क्षमता है 3 करो साष्टांग, तुम्हारी क्षमता है 7 करो, 5 करो, जो जितनी क्षमता, लेकिन ये करो। उसके बाद तुम चले जाओ योग मंदिर में, जो अखाड़ा है हमारा, पुलअप्स, जितनी तुम्हारी क्षमता, रेत में बैठो, सो, जंप मारो, जो बॉडी की क्षमता। दिव्य वाणी बहुत बैठे, बहुत कुछ सुना, अब जीवन में प्रयोग। बिना प्रयोग का धर्म धर्म है ही नहीं, सिद्धांत धर्म नहीं है। मैं कहता हूं प्रयोग धर्म है। जो कुछ भी तुमने जाना, जो कुछ भी तुमने वाणी से सुना, पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल उपयोग। आज का दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक मंगल प्रार्थना। अस्तु।